हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम हाउस प्रॉपर्टी इनकम के लिए क्या कैलकुलेट करें, एनुअल वैल्यू। तो पिछले लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया एनुअल वैल्यू इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस। जब कोई एक पर्सन अपने अपने रहने के लिए घर बनाता है, एक दो या इससे ज़्यादा बनाता है, तो उस केस में एनुअल वैल्यू कैसे निकाली जाती है आज मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी अगली एक दो वीडियो में कि जब कोई पर्सन अपनी जो प्रॉपर्टी है वो किराए पर देता है, उस किराए से जो भी उसको इनकम मिल जाती है। इसमें बहुत सारे केसेस हैं। यदि उसने पूरा साल वो प्रॉपर्टी किराए पर दी हुई है या अपने साल में कुछ महीने प्रॉपर्टी किराए पर दी हुई है, बहुत सारे कंसेप्ट है। इसको एक एक करके हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। लेकिन यहाँ पर एनुअल वैल्यू तब निकालनी है जब हमने किराए पर प्रॉपर्टी दी हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले निकाल लेते हैं एनुअल वैल्यू ऑफ ए लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी। मतलब किराए पर जब प्रॉपर्टी दी हुई है तो उस केस में एनुअल वैल्यू कैसे निकालते हैं। ठीक है, एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस लेट आउट फॉर फुल ईयर, मतलब कि यदि मैंने घर बनाया उसको 12 महीने मैंने किराए पर दिया है एंड देयर इज नो वैकेंसी, मतलब कि 12 के 12 महीने वो किराए पर रहा है घर। ठीक है, और उसमें वैकेंसी मतलब ऐसा नहीं है 11 महीने रहा है, और नो अनरिलाइज रेंट, और 12 के 12 महीने मुझे क्या मिला है, रेंट मिला है। ठीक है, 12 के 12 महीने वो पूरा घर किराए पर चढ़ा रहा है और उस पर कोई किसी ने भी कोई गलत नहीं किया, अनरिलाइज रेंट नहीं है। ठीक है, तो आप मेरी बात समझ गए होंगे। ठीक है, तो इस केस में कैसे निकालना आपने देखना है। पिछली स्लाइड में जो भी मैंने आपके पास टॉपिक किया ना, 99% वही सेम ही है ये। ठीक है, इन केस ऑफ स्टैंडर्ड रेंट हैज़ नॉट बीन फिक्स्ड, तो उस केस में फेयर रेंटल वैल्यू पहले निकालते हैं। कैसे निकालते हैं कि म्यूनसिपल रेंटल वैल्यू और फेयर रेंटल वैल्यू विच एवर इज हायर लिख लेती है। ठीक है, और स्टेप 2 में क्या आ जाएंगे, स्टेप 1 का जो अमाउंट आया है और एक्चुअल रेंट रिसीव है ना, जो हमने 12 महीने किराएदार से पैसा लिया है, उन दोनों में जो हाईएस्ट वैल्यू आ जाती है वो क्या आ जाती है, एनुअल रेंटल वैल्यू आ गई। ठीक है, तो पहले बात खत्म होगी। ठीक है, तो हमारा न्यूमेरिकल हो गया। ठीक है, यूज केस में है जब स्टैंडर्ड रेंट नहीं दिया है तो म्यूनसिपल रेंटल वैल्यू और फेयर रेंटल वैल्यू में जो हाईएस्ट वैल्यू होगी पहले वो निकाल लो। दूसरे स्टेप में इसको क्या कहते हैं, एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू। तो एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू का कंपेयर किससे कर दो, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड से कंपेयर करो, जो दोनों में हाईएस्ट वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, एनुअल रेंट वैल्यू आ गई। हो सकता है ये 5,000 है, ये 4,000 है, तो क्या आ गई, 5,000 आ गई। हो सकता है कि ये 5,000 है, ये 6,000 है, तो कितना आ गई, 6,000 हमारी क्या आ गई, एनुअल रेंटल वैल्यू आ गई। क्लियर है। और इन केस ऑफ स्टैंडर्ड रेंट हैज बीन फिक्स्ड, यदि स्टैंडर्ड रेंट दिया है। ठीक है, तो पहला स्टेप सेम ही है, म्यूनसिपल रेंटल वैल्यू और फेयर रेंटल वैल्यू विच एवर इज हाईएस्ट वो लिख दिया। स्टेप 1 का उतारा और स्टैंडर्ड रेंट के साथ कंपेयर किया। यदि ऊपर से यदि 5,000 है, ये 4,000, तो 5,000 आ गया एंड 6,000, तो इन दोनों में से कौन कम है, 5,000, तो लोएस्ट वैल्यू ले ली 5,000। लोएस्ट वैल्यू 5,000 आ गई एंड एक्चुअल रेंट रिसीव पब्लिक से हमने 6,000 लिया है। ठीक है, दोनों में से हाईएस्ट क्या है, 6,000, तो एनुअल रेंटल वैल्यू कितना आ गया, 6,000। ठीक है, सेम स्टेप है, पहला स्टेप पिछले जैसा ही है। फिर मतलब कि पहले हाईएस्ट, पहले स्टेप में हाईएस्ट, दूसरे स्टेप्स में लोएस्ट देखना है और तीसरे स्टेप में हाईएस्ट देखना है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन हो गया। ये रेपिटेशन है यहाँ पे काफ़ी 99% पिछली वीडियो की रेपिटेशन ही है ये वाले स्टेप्स की। आप देखना 99% रेपिटेशन ही है, क्या चीज़ का ही डिफरेंस होगा। ठीक है, तो ये उस केस में है जब कंपनी नहीं, जब कोई असेसी जिसकी ने अपनी इनकम में हाउस इनकम को ऐड करना है, तो वो उसने अपना घर पूरे 12 महीने दिया हुआ है और 12 महीने का उसको रेंट मिल गया है, उस केस में एनुअल वैल्यू कैसे निकालते हैं। ठीक है, हो गया आपका। चलो सेकंड हमारा पॉइंट है एनुअल वैल्यू ऑफ ए हाउस लेट आउट फॉर फुल ईयर, 12 महीने घर किराए पर रहा एंड देयर इज नो वैकेंसी। नो वैकेंसी का मतलब है कि 12 महीने किराए पर रहा, कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई भी बीच में छोड़ कर गया है। एंड अनरिलाइज्ड रेंट, अनरिलाइज्ड रेंट का मतलब है हमने 12 महीने किराए पर घर दिया हुआ था और 12 महीने वो पर्सन रहा भी। ठीक है, लेकिन उसने बीच में रेंट नहीं दिया, अनरिलाइज्ड, हमने उसके बार बार मांगा, उसने रेंट नहीं दिया, तो इसकी ट्रीटमेंट कैसे करेंगे न्यूमेरिकल में। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है इन केस ऑफ अनरिलाइज्ड रेंट। ठीक है, तो ये आपने ध्यान में रखना, क्या बोला मैंने, अनरिलाइज्ड रेंट। ठीक है, तो इसकी ट्रीटमेंट वैसे की वैसी होनी, बस इसमें ये ध्यान रखना है। ठीक है, सारी ट्रीटमेंट वैसे ही है। मैं फिर से रेपिटेशन कर दूं, जब आपने लास्ट में जो कंपेयर नहीं करते थर्ड स्टेप में, लोएस्ट वैल्यू जो हासिल है और एक्चुअल रेंट जो आया ना, एक्चुअल रेंट समझो, एक्चुअल रेंट मतलब कि बाई चांस मैंने उससे लेना था 12,000 रुपया और उसने 1,000 रुपया नहीं दिया, तो यहाँ पर 11,000 आएगा, बस बाकी सारा सेम टू सेम ही है।
ठीक है, फिर भी एक बारी रेपिटेशन, इन केस ऑफ स्टैंडर्ड रेंट नहीं दिया है ना, तो फिर तो एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू कैसे निकालते हैं, म्यूनसिपल रेंटल वैल्यू और फेयर रेंटल वैल्यू विच एवर इज हाईएस्ट, है ना। और जो पहले स्टेप्स में आया और उसका कंपेयर किससे करते हैं, एक्चुअल रेंट, है ना। एक्चुअल रेंट जो बनता है, समझो 12,000 बना और एक उसने 1,000 रुपया नहीं दिया, तो यहाँ पर 11,000 आ गया और ऊपर वाले से अमाउंट आ गया, दोनों में से जो हाईएस्ट वैल्यू आ गई वो क्या हो गया, एनुअल रेंटल वैल्यू होगी। ठीक है, समझ गए आप। बस यही फ़र्क है इसमें कि अनरिलाइज वाले रेंट को जो एक्चुअल रिसीव करना था उसमें से क्या माइनस करना है, बाकी सेम टू सेम ही है। और इन केस ऑफ स्टैंडर्ड रेंट हैज बीन फिक्स्ड, तो सबसे पहले म्यूनसिपल रेंटल वैल्यू, फेयर रेंटल वैल्यू, जो दोनों में हाईएस्ट वैल्यू वो लिख दी, तो पहले स्टेप से वैल्यू उतारी एंड स्टैंडर्ड रेंट के साथ कंपेयर किया, तो दोनों में जो लोएस्ट होगी वो वैल्यू लिखी। फिर थर्ड स्टेप में हाईएस्ट वैल्यू देखते हैं, जो ये वाली वैल्यू यहाँ उतारी एंड एक्चुअल रेंट रिसीव्ड कैसे निकालना है, एक्चुअल रेंट माइनस एनालाइज वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी और दोनों में से जो भी हाईएस्ट वैल्यू होगी वो क्या होगी, एनुअल रेंटल वैल्यू। तो क्लियर है आपको, ठीक है। ये पिछली वाली स्लाइड का सेम टू सेम ही है, बस अनराइज रेंट को एक्चुअल जो रेंट है हमें एंड वाले स्टेप में माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो आपने इससे रिलेटेड मेरे सामने एग्जांपल है, वो आपने देख लेना, यदि फिर भी समझ नहीं आए तो आपने मुझे बता देना, यदि एज ए एग्जाम्पल ही समझा देती हूँ आपको ना। जैसे ये 12,000 रिसीव करना था, माइनस 1,000 कर दिया है ना, तो ये की बात है। नेक्स्ट है हमारा एनुअल वैल्यू ऑफ ए हाउस लेट आउट, मतलब कि किराए पर हमने 12 महीने कर दिया एंड देयर इज वैकेंसी। वैकेंसी का मतलब क्या है कि वो 12 महीने घर किराए पर नहीं रहा, 11 महीने रहा या 10 महीने रहा, 6 महीने रहा, वैकेंसी है 12 के 12 महीने, एंड नो अनरिलाइज्ड रेंट, और हमें रेंट भी रिसीव नहीं हुआ, हमें रेंट रिसीव नहीं हुआ, तो इस केस में हम क्या कहेंगे, वेकेंट भी था और हमें रेंट रिसीव नहीं हुआ। ठीक है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, वैकेंसी भी है और अनरिलाइज्ड रेंट भी है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हमें क्या निकालना है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालनी है। ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे निकालनी है, देखो इसमें एक स्टेप आ जाएगा वेकेंट भी है, चलो मैं बताती हूँ आपको कैसे करना है। इन केस ऑफ स्टैंडर्ड रेंट, है ना, नहीं दिया है, तो फेयर रेंटल वैल्यू कैसे निकालते हैं आपको पता है, ये म्यूनसिपल रेंटल वैल्यू, फेयर रेंटल वैल्यू हायर आ गया, है ना। तो उसके बाद लास्ट स्टेप में क्या करेंगे, जो पहले से आया है एंड एक्चुअल रेंट रिसीव्ड, है ना, तो उनमें से जो भी हाईएस्ट होगी वो वैल्यू लिख देंगे। ठीक है, फिर इसके बाद स्टेप 4 में चले जाएंगे, मैं बाद में बताती हूँ। ठीक है, स्टेप 4, इन केस ऑफ स्टैंडर्ड रेंट हैज बीन फिक्स्ड, यदि स्टैंडर्ड रेंट है तो उस केस में क्या करेंगे, स्टेप 1 में विच एवर इज हायर, आपको पता ही है। दूसरे नंबर पर हायर वैल्यू का स्टैंडर्ड रेंट के साथ कंपेयर करते हैं, लोएस्ट वैल्यू लेते हैं। तीसरे स्टेप में सेकंड वाले स्टेप की वैल्यू एंड एक्चुअल रेंट रिसीव्ड, है ना। एक्चुअल रेंट रिसीव में क्या आ जाएगा, उसमें अनरिलाइज्ड वैल्यू को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे ना। अनरिलाइज्ड वैल्यू नहीं है वैसे तो, नो अनरिलाइज्ड वैल्यू है, तो इसके केस में सिर्फ वैकेंसी है, तो नहीं हो गया ये, मतलब कि उसने दिया है ना। फिर आ गया हमारे ग्रॉस एनुअल वैल्यू आ गई, तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू दोनों में केस में आ गई ना। फिर हम लास्ट स्टेप में गए, एक्स्ट्रा स्टेप हो गया, रेंट फॉर वेकेंट पीरियड। हो सकता है जैसे 2 महीने का रेंट नहीं मिला, 2 महीने का रेंट कितने बना, समझो 6,000 है, तो 6,000 को इसमें माइनस कर देना है, जो भी आ गया। ये यहाँ तीसरे स्टेप के बाद जो अमाउंट आया, यहाँ दूसरे स्टेप के बाद जो भी अमाउंट आया, माइनस रेंट फॉर वेकेंट पीरियड। मतलब कि स्लाइड सेम टू सेम पिछली वाली जैसी है। ठीक है, पिछली वाली स्लाइड पूरी की पूरी उतारो, माइनस क्या कर दो, यदि 2 महीने का रेंट नहीं आया एंड में उसको माइनस कर दो। ठीक है, लास्ट स्टेप है, इफ एनुअल रेंट इज लेस देन द एक्सपेक्टेड रेंट ड्यू टू वैकेंसी देन एनुअल रेंट इज ग्रोस एनुअल वैल्यू। ग्रोस एनुअल वैल्यू का कंसेप्ट यहीं पर आता है। ठीक है, तो मतलब कि कुछ भी नहीं है, ये स्लाइड में मैंने आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं सिखाया, बस ये है कि पहले वाली स्टेप्स के अकॉर्डिंग एनुअल वैल्यू निकाल ली, तो माइनस एंड में जो 2 महीने का किराया नहीं मिला या 6 महीने का किराया नहीं मिला, एंड में माइनस कर दो, बस पिछली वाली स्लाइड का बना लो, एंड में माइनस कर दो। ठीक है, समझ गए होंगे आप। थैंक यू वेरी मच।